देश आर्थिक मंदी के अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है और सरकार का खजाना अब खाली होता जा रहा है। स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार अब सरकारी कंपनियों को बेचने में जोरों शोरों से जुटी हुई है। अब लोकसभा में केंद्र सरकार ने माना है कि सरकार ने अब तक 8 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेच चुकी है। 20 कंपनियों और उनकी यूनिट्स में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया जारी है, जबकि 6 कंपनियों को बंद कर सरकार ताला लगाने जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक लिखित जवाब में जानकारी दी है कि सरकार ने 8 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी CPSEs में विनिवेश कर चुकी है। इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी लिमिटेड, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ब्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, THDC इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कामराजार पोर्ट लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा सरकार जिन 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने की तैयारी में है वे हैं हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड और हिंदुस्तान प्रीफैब शामिल है, जबकि 2 और बिकने वाली कंपनियां हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मामला कोर्ट में लंबित है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इनके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 20 कंपनियों और उनकी यूनिट्स में हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है और इनके विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। इनमें प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एयर इंडिया और इसकी 5 सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम HLL लाइफ केयर लिमिटेड, NMDC का नगरनार स्टील प्लांट और इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। कई ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल शुरू से ही विनिवेश का विरोध करते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार राष्ट्र की संपत्ति को बेचकर अपनी आर्थिक विफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार विनिवेश करके वहां काम करने वालों के भविष्य को खतरे में डाल रही है और साथ साथ इस तरीके से सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर भी हमला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।